अब्दुल बाबा, जो कि साईं बाबा के परम भक्त थे और जिन्होंने पूरा जीवन साईं की सेवा में व्यतीत कर दिया, उनकी कुटिया चावड़ी के बिल्कुल सामने स्थित है। साईं बाबा उनके सपने में गए, वो अमीरुद्दीन के, तो अमीरुद्दीन को उन्होंने बोला कि अब्दुल को मेरे पास भेज दो। तो अमीरुद्दीन नींद से उठे, उस टाइम में आम का सीजन वगैरह कुछ भी नहीं था, तो आम देखे उन्होंने। फिर उन्होंने अब्दुल बाबा को बोला सुबह उठ के कि भाई आपको ऐसा ऐसा है, आपको शिरडी को साईं बाबा ने बुलाए हैं, आप शिरडी चले जाओ। तो उस टाइम में अब्दुल बाबा शिरडी में आए बाबा के पास में। मेरे बाबा ने बोला मेरा कौवा आ गया। कौवे का बहुत मान होता है। अभी हिंदू समाज में ऐसा है, जब तक कि आदमी मर जाता है और वो जब तक कि उसका 10वां रहता है ना, और जब तक कि कौवा उस खाने को छूंगा नहीं, जब तक कि उसको पवित्र नहीं होता है। तो कौवे का बहुत बड़ा मान है। अच्छा, मतलब कि भाई मेरा कौवा आ गया, तो उन्होंने बाबा ने उनको अच्छा मान दिया है। तो वो अब्दुल बाबा की माँ बाबा के पास में आई, बाबा को बोला कि बाबा अब्दुल के लड़के को कोई लड़की नहीं देता है, कि अब्दुल फकीर हो गया है, ये उसका बेटा भी फकीर हो जाएगा। हाँ, तो ये भी फकीर हो जाएगा, इसके लिए उसको कोई लड़की नहीं देता था। फिर बाबा ने बोला माँ धीर रखो, मालिक सब कर देगा। तो बाबा की दुआ से ऐसा हुआ कि 8 दिन में एक बड़े जागीरदार थे अमरेली तालुके में, उनको 12 गांव की जागीरी थी। वो खुद अब्दुल बाबा के घर गए और बोला कि मेरी लड़की इस लड़के को देता हूँ मैं। वो खुद होकर उनको बोले। तो फिर लोगों ने बोला भाई इसका बाप तो फकीर हो गया। तो उन्होंने बोला मैं भी फकीर होगा तो चलेगा, मगर लड़की इस लड़के को दूंगा मैं, अब्दुल बाबा के लड़के को लड़की दूंगा मैं, ऐसा उन्होंने होके बोला। फिर बाबा की दुआ से ऐसा हुआ कि 8 दिन में उनका शादी का प्रोग्राम ठहर गया। फिर बाबा ने हमारी नानी से बोला कि बोले हम शादी में हाजिर थे और आपने हमें पहचाना नहीं, बोले आपने। तो हमारी नानी ने बोला बाबा आप कौनते भेष में आए, क्या है, हम आपको क्या पहचान सके। तो फिर बाबा ने बोले हंस दिया, बोले उस दिन। तो ऐसी अब्दुल बाबा की कहानी थी। बाबा की लीला बहुत महान है, बाबा महान है, हम लोग समझ नहीं पाते बाबा को। आप जो सोच के आएंगे बाबा वैसा आपके साथ सलूक करेंगे। आप बोलेंगे मुझे बाबा की आरती करनी है, तो बाबा आपकी आरती कराएंगे। आप बोलेंगे मुझे मंदिर में 5 मिनट 10 मिनट बैठना है, तो बाबा आपको किस तरीके से उधर बैठाएंगे। शिरडी के मुख्य मार्ग पर ही खंडोबा मंदिर स्थित है। जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो वहीं के पुजारी मालसापति ने बाबा को साईं कहकर संबोधित किया और उनका स्वागत किया। यहीं से बाबा को साईं नाम मिला। जय साईं नमो नमः, सतगुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं। साईं बाबा चांद पटेल के वाइफ यानी औरत के भांजा के शादी के समय बैलगाड़ी में यहाँ आए। मंदिर के सामने बैलगाड़ियाँ छूट गई। यहाँ बहुत जंगल था, पेड़ थे। मालसापति यहाँ पूजा करते थे। मालसापति के अंग में संचार आए। भगवान खंडोबा जी उनको बोल रहे थे, अरे तुम्हारे मंदिर के बाहर एक अवलिया पुरुष आया है, उसको पहले स्वागत करो। फिर मालसापति ने बाहर जाके देखा तो ये अवलिया पुरुष को पहचान लिया, और पहचानने के बाद उनको अपने मुंह से स्वागत किया और बोले आओ साई। तब से साई नाम शुरू हुआ। उनके पहले क्या नाम था बाबा ने कभी बताया नहीं। बाबा जब पहले शिरडी में आए तो बाबा से पहले मालसापति जी और हमारे जो वंशज है पूर्वज, उन्होंने जो खंडोबा मंदिर है अभी वहाँ ये खंडोबा मंदिर की स्थापना किया है। वैसे हमारा वो खला बोलते हैं मराठी में, जैसे गाय भैंसे बांधते हैं ना, वो जगह थी। उधर मालसापति जी और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे उनके पिताजी चिमनाजी नागरे, चिमनी भगत, ये लोगों ने उस काल में खंडोबा देवता की उधर स्थापना किया और एक छोटा सा मंदिर बनाया था। बाद में वो थोड़ा बड़ा हो गया
1940 में उसका थोड़ा साकुरे के उपासनी महाराज इन्होंने थोड़ा मंदिर बड़ा बनवाया हो, लेकिन पहले वो छोटा था। जब बाबा पहले शिरडी में आए तो मालसापति जी खंडोबा मंदिर के पुजारी, हमारे ग्रैंडफादर, बाबा एक बारात में शिरडी में आए थे। बारात के साथ बाबा जब पहले खंडोबा मंदिर में आए, शिरडी में सामने एक वट वृक्ष है उधर, वहाँ आए। मालसापति की भी एक उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी थे कि बाबा में कुछ पावर है, बाबा में कोई शक्ति है। तो अपन जैसे लोगों का स्वागत करते हैं, आइए भाऊ साहब, आइए राव साहब, जैसा वेलकम करते हैं, वैसा मालसापति जी के मुख से अचानक ये शब्द आ गए कि आइए साई, आइए साई। मालसापति जी ने बाबा को ऐसा नाम दिया, उधर ही बाबा का नामकरण हुआ। वही नाम बाबा धारण करके शिरडी में द्वारका माई में रह गए। मालसापति के दो भक्त मित्र बोलो, फ्रेंड, एक काशीराम सिंपी और दूसरा अप्पा जागले, ये 3 लोग मिलके बाबा को द्वारका माई में लेके गया। पहले वो मस्जिद बोलते थे उधर, वो साफ सफा करके बाबा को शेल्टर देने वाले गांव के पंच जो पाटिल लोग रहते, उनके आज्ञा लेकर बाबा को उधर वो जगह दिया द्वारका माई में, और उधर बाबा ने अपना जो लीला है वो रचाया। ऐसा तो स्टार्टिंग है। तो पूरा दुनिया को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले मालसापति जी, मालसापति जी, इन्होंने ही बाबा में क्या शक्ति है, क्या पावर है, ये पहले मालसापति ने पहचाना और नाम भी दिया। चमत्कार के बाद बाकी भक्त है, लेकिन पहले मालसापति जी। साईं बाबा जो थे उसी टाइम इनका, हमारे ग्रैंडफादर का भी एज 8-9-10 साल का था। उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी कि साईं बाबा रहेंगे, बनेंगे। ये साईं बाबा तो बाद में बन गए। पहले एक फकीर थे जो शिरडी में आए, और शिरडी में आके जहाँ वहाँ कुछ रहते थे, या लेंडी नाला था, वहाँ जाके वह उनका वो थोड़ा सा प्रातर्विधि का प्रोग्राम बना के यही गांव में थोड़ा सी भिक्षा लेके खाना खाते थे। और वो जो भिक्षा जमा करते थे वो सभी एक खुद के लिए नहीं करते थे, जितने कुत्ते वगैरह कोई जो होंगे उनको बांट के फिर थोड़ा सा खा लेते थे, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन उसी टाइम में जो यहाँ के कोई भक्त थे, सही भक्त जो प्रॉपर शिरडी वाले थे, वो लोग भी वो बाबा को जो कुछ उनको मिरेकल हुए हैं उसके बारे में वो उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको खाना भी देते थे। यहाँ शिरडी में पहले 89 में कुल 200-300 कमरे थे, और ये कमरे साईं बाबा के भक्तों के लिए काफ़ी नहीं थे। जब सुविधा नहीं रहती थी तो भक्त भी आके निकल जाते थे, असुविधा के कारण लोग ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद हमने 500 रूम का निर्माण किया। जब वही 500 रूम का निर्माण किया, उसी टाइम संस्थान के पास कुछ पैसा नहीं था। उसी टाइम खाली 6 करोड़ रुपया 89 में संस्थान में आज वो 89 तक जमा था, जो कुछ नहीं था, और वो पैसे में ये डेवलपमेंट होना मुश्किल था। तो हमने फिर एक अपील किया, हमें परमिशन चैरिटी कमिश्नर नहीं दे रहे थे कि ये इतना बड़ा बिल्डिंग 18 करोड़ का आप नहीं बना सकते जब अपने पास पैसा नहीं है। तो फिर हमने अपील किया, उनको बताया कि हम पैसा लोगों से, भक्तों से इकट्ठा करके निर्माण करेंगे। तो फिर चैरिटी कमिश्नर ने हमें परमिशन दे दिया, और परमिशन देने के बाद हमने जब ये अपील किया तो ताजुब की बात है कि 500 लोग जो कमरे बनने वाले थे उससे 1.5 गुना लोगों ने पैसा जमा कर दिया। खाना हम यहाँ प्रसाद के रूप में देते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी से यहाँ हमने देना शुरू किया। और ये सब होते होते जैसे जैसे भक्त आने लगे, भक्तों को मिराकल होने लगे। जैसे भक्त यहाँ आते हैं तो दोबारा जरूर आते हैं। ये साईं बाबा का महिमा है कि यहाँ भक्त एक बार आया और वो आया नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। शिरडी आना मुश्किल होता है, इसीलिए हर गांव में बाबा के मंदिर बनने लगे। ये बाबा के मंदिर ऐसे है कि कोई ऐसा परमात्मा परमेश्वर नहीं है कि इतने बड़े तादाद में किसी का मंदिर हो। हर गांव में 10 से लेके 100 तक मंदिर यहाँ बन गए हैं। और इसका बहाना एक ही है कि बाबा का दर्शन वहाँ मिले। वहाँ उनको हर दिन दर्शन मिलता है तो भी लोगों की इच्छा पूरी होती नहीं।
तो भी शिरडी में चले आते हैं।